आपने अभी तक जो इश्यू शेयर कैपिटल में पढ़ा है ना, वो कैश में शेयर इशू करने वाला पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। अब अपन क्या रीड करेंगे इसमें, अदर देन कैश। शेयर कितने तरीके से इशू होते हैं पता है? टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। अभी तक आपने ये भी पढ़ लिया है कि शेयर कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन से? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अब हम पढ़ रहे हैं कि शेयर हम इशू कितने टाइप से कर सकते हैं। मेनली शेयर दो टाइप से इशू होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास में फॉर कंसीडरेशन ऑफ कैश। ये मैंने डायग्राम पहले बनवाया था ना? यस सर, बनवाया था। चलो बराबर देख लेते हैं। फॉर कंसीडरेशन ऑफ कैश, यानी कैश में हम शेयर इशू कर रहे हैं। मैं पब्लिक को सीधा शेयर देता हूं और उससे क्या ले लेता हूं, इसके बदले में अमाउंट ले लेता हूं, ठीक है। फॉर कंसीडरेशन ऑफ कैश। और की पॉइंट क्या है? अदर देन कैश, अदर देन कैश। यानी इस बार मैं कैश नहीं ले रहा हूं, कैश के अलावा जो भी चीजें हैं वो ले सकता हूं। जैसे हमें हमारे बिजनेस को कैरी करने के लिए मशीन चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, है ना, तो मैं सीधा उस सेलर के पास जाता हूं जिसके पास मशीन पड़ी है, प्लांट पड़ा है, यानी एसेट जो सेल करा है, उसके पास जाके कहूंगा मुझे मेरी कंपनी में मशीन चाहिए, लेकिन मैं आपको कैश नहीं दूंगा, इसके बदले मैं आपको मेरी कंपनी के शेयर दे दूंगा। क्या दे दूंगा? शेयर। क्या हम इशू कर सकते हैं? यस, अगर वो एग्री करता है तो हमारी कंपनी के शेयर ले लेगा और हमें क्या दे देगा? एसेट्स दे देगा, है ना। तो अभी तक आपने जो रीड किया इसमें, ये हमने पढ़ रखा है क्या कि कैश में जो अपन शेयर इशू करते हैं वो हम दो टाइप से कर सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। एट प्रीमियम यानी अगर मैं 100 रुपीस का शेयर 100 में इशू करता हूं, इट मींस हमने एट पार पे इशू किया। और अगर 100 रुपीस का शेयर हम 120 में इशू करें, 130 में इशू करें, मतलब एक्स्ट्रा के ऊपर, तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे? हमने एट प्रीमियम पे शेयर इशू किए। अगर अदर देन कैश की बात की जाए तो अदर देन कैश में हम मेनली दो तरीके से शेयर इशू करते हैं। फर्स्ट होता है फॉर एसेट्स परचेज। हम किसी से एसेट्स परचेज कर लेते हैं, उसके बदले में उससे हमारी कंपनी के शेयर इशू कर देते हैं, है ना। और दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास में फॉर बिजनेस परचेज। फॉर बिजनेस परचेज, ठीक है। जब आप किसी से एसेट्स परचेज करते हो, इसके बदले में अगर हम उसे शेयर इशू करें तो अगेन ये भी हम दो टाइप से इशू करते हैं। मैंने जिसको शेयर दी है उसे मैं 8 पावर पे दे सकता हूँ और जिसे मैं शेयर दे रहा हूँ 8 प्रीमियम पे भी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर कंपनी वेल रेप्यूटेड है, उसका अच्छा नाम है मार्केट में, तो अगर एक्स्ट्रा पे भी शेयर देगी तो भी लोग उसका शेयर अपने आप परचेज करेंगे। तो अगेन जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो भी, और जब अपन किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो भी हम फर्दर दो टाइप से शेयर इशू कर सकते हैं, 8 पार और 8 प्रीमियम। यानी मेन बेस क्या हो रहा है? मेन बेस देखो सब में ये आ रहा है फिक्स है, 8 पार 8 प्रीमियम पे तो हो ही सकता है। अब इसमें कैश में इशू करोगे, अदर देन कैश करोगे। अदर देन कैश में हमने किसी से एसेट्स परचेज की, उसके बदले में उसे हमारी कंपनी के शेयर इशू कर दिए, या किसी का बिजनेस परचेज किया, उसके बदले में शेयर इशू कर दिए। 8 पार और 8 प्रीमियम, क्लियर? ये अपन कर चुके हैं। अब अपने को ये पॉइंट के ऊपर आना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो इन दोनों ही पॉइंट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही एंट्रीज करनी है। पता है यहाँ तो हम जो शेयर इशू करते हैं उसको हम पार्ट्स में अमाउंट कॉल करते हैं, जैसे एप्लीकेशन पे कुछ लेते थे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ सेकंड कॉल पे। बट जब आप अदर देन में कैश में शेयर इशू करोगे तो ये कभी भी पार्ट्स में नहीं होगा। आप सीधा उससे कहोगे मेरा 100 रुपए का शेयर है, मैं तुझे 100 रुपए में दे रहा हूँ, मेरा 100 का शेयर है तो 120 में दे रहा हूँ। अब इसका कोई पार्ट्स की एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ सीधा अमाउंट से क्या बनेगी? शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, यहाँ जब आपने एंट्रीज करी थी तो पता है हम जो एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल के जो अकाउंट ओपन करते थे उसे वापस क्रेडिट करके खत्म कर देते। पता है नेट एंट्री हमारी क्या बनती है? नेट एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उससे क्या बनती है? हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल बन जाती है, ठीक है। तो जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो इससे क्या बनती है? शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है? चाहे एक पार हो, एक प्रीमियम हो, या एसेट्स परचेज हो, बिजनेस परचेज हो, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री जो होगी, दो एंट्रीज हमें यहाँ पर करनी है, ठीक है। मैं आपको यहीं पे जनरल एंट्रीज भी करवा देता हूँ। फर्स्ट एंट्री जो होगी हमारी वो होगी, यहाँ एसेट्स परचेज कर रहा हूँ, तो एसेट्स परचेज करने पर पता है हमारे पास एसेट्स आती है,
यानी हमारे बिजनेस में एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज होती है, और जब भी एसेट्स इंक्रीज होती है हमेशा डेबिट होती है, क्या होती है, डेबिट। एसेट्स का नॉर्मल नेचर डेबिट होता है, लायबिलिटीज का नॉर्मल नेचर क्रेडिट होता है। एसेट्स का नॉर्मल नेचर क्या होता है, डेबिट। चलो देखो, फोन की लाइट ऑन कर लो। अब देखो, तो हम जब भी अदर देन कैश में शेयर इशू करेंगे तो इस केस में 8 पार 8 प्रीमियम 8 पार 8 प्रीमियम। और फर्स्ट एंट्री जो होगी हमारी वो क्या होगी, एसेट्स परचेज करने पर। एसेट्स परचेज करेंगे तो फर्स्ट एंट्री ऑन एसेट्स परचेज, ठीक है। मैं इस वाले की पूरी एंट्रीज बता रहा हूं पहले आपको, फिर उस पे आएंगे। एसेट्स परचेज करने पर हमारे पास एसेट्स आ रही है, एसेट्स इंक्रीज होने पर हमेशा क्या होती है, डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी एसेट्स या रेस्पेक्टिव एसेट्स बोल दो, रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, मशीन ली मशीन अकाउंट डेबिट, प्लांट लिया प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग ली बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आएगा, 2 में आएगा टू वेंडर्स अकाउंट, यानी जिससे भी आपने परचेज किया, ठीक है। सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू तो लाइट मुझे ले लूं। चलो सेकंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, अब इस वेंडर को पता है आपने वो क्या देने हैं, शेयर्स। इस वेंडर को जब शेयर दूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, बताओ, ऑन इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करने पर इस वेंडर को मैं हमारी कंपनी के शेयर इशू कर रहा हूं। अच्छा एक चीज और, जरूरी है क्या कि सिर्फ शेयर इशू करोगे आप, हो सकता है पार्टली में उसको कैश भी पेमेंट करूं, कुछ हिस्सा तो कैश भी दे सकते हैं ना। तो अब मुझे क्या करना है, इस वेंडर को पेमेंट देना है, तो मैं वेंडर को, अच्छा मैंने वेंडर को क्रेडिट क्यों किया पता है, गिवर है और ये हमारे लिए लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटीज हमेशा बढ़ने पर क्रेडिट होती है। अब इस वेंडर को मैं पे करूंगा तो मैं एंट्री करूंगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट। सुनना ध्यान से, अगर मैंने इसको हाथों हाथ कुछ कैश दी तो कैश से एंट्री कर देते हैं। कैश यानी कंपनी का सारे ट्रांजैक्शन किस में का, बैंक से, है ना। 2 में आएगा बैंक, अगर कुछ पार्ट पेमेंट किया, इफ पार्ट पे, अगर हमने कुछ हिस्सा कैश में पे कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं इसको क्या दे रहा हूं, अगर शेयर दे रहा हूं तो सीधे हमारी क्या बना देनी है, अपने को शेयर कैपिटल, क्या बना देनी है, शेयर कैपिटल। 2 में आ जाएगा टू शेयर कैपिटल। अब शेयर चाहे इक्विटी है तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर प्रेफरेंस है तो 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। वैसे यहाँ पर इक्विटी शेयर ही इशू किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करते। अब पॉइंट ये तो है, ये 8 पार की एंट्री। अगर 8 प्रीमियम पे इशू करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक नया अकाउंट और ओपन हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। बस तो यहीं पे अपने को क्या लिख देना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बस दोनों की एंट्रीज हो गई। इफ इशू 8 प्रीमियम, तो बस 2 एंट्रीज होती है हमारे पास, ठीक है। अब इसी पॉइंट को अगर मैं वहां लेके चलूं, बिजनेस परचेज करना है, तो देखो किसी का भी बिजनेस परचेज करने का मतलब क्या होता है, मैं उसका पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेता हूं, है ना। उसके बिजनेस पे अब किसका ऐड होगा, हमारा। और जब मैं किसी का बिजनेस परचेज करता हूं तो मेरे पास 2 चीजें आती हैं। क्या आती हैं, 2 चीजें। एक तो आती है मेरे पास उसके बिजनेस की सारी एसेट्स, और दूसरा उसके बिजनेस की लायबिलिटीज। पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया तो उसकी सारी एसेट्स में ले लूंगा, उसकी सारी लायबिलिटीज में ले लूंगा, है ना। अब ये हो सकता है कि कई बार हम जो उसको पेमेंट कर रहे हैं वो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज के अमाउंट से ज्यादा पे करते हैं, यानी कई बार वो हमसे गुडविल के लिए अमाउंट चार्ज करता है। किसके लिए, गुडविल। जैसे बताओ, मैंने कहा किसी का बिजनेस है, उसके बिजनेस की एसेट्स जो है ना वो 10 लाख रुपीस की है और उसके बिजनेस की लायबिलिटीज है 1 लाख रुपीस। तो पता है मुझे इसके बिजनेस को अगर मैं परचेज करूंगा तो मुझे कितना बेनिफिट होगा पता है, 9 लाख। कैसे, 10 लाख की तो एसेट्स ली तो 1 लाख की लायबिलिटीज भी तो ली, अब उस लायबिलिटीज का पेमेंट तो मुझे करना पड़ेगा। तो मुझे इसके बिजनेस से बेनिफिट हो रहा है कितना, 9 लाख। लेकिन फिर भी सपोज कीजिए ये मुझसे अमाउंट मांग रहा है 12 लाख रुपीस। ये कह रहा है मैं अपना बिजनेस आपको कितने में बेचूंगा, 12 लाख रुपए में बेचूंगा। तो क्या इसके बिजनेस से जहां पर मुझे 9 लाख का बेनिफिट हो रहा था, वो अपने बिजनेस के मुझसे कितने मांग रहा है, 12 लाख रुपीस। पता है जो एक्स्ट्रा मांगता है किस चीज की मांगता है, गुडविल की।
क्योंकि उसने आज तक बिजनेस चलाया, अपना नाम मार्केट में जमाया, अच्छा तब जाके वो प्रॉफिट कमा रहा। अब इसका बिजनेस एज इट इज में टेक ओवर कर लूंगा तो मुझे भी तो प्रॉफिट होंगे, है ना। तो ये एक्स्ट्रा चीज जो मांगता है ना आपसे, गुडविल का मांगता है, पूरी पार्टनरशिप में आप इसका वैल्यूएशन करोगे, पार्टनरशिप वाले चक्कर, ठीक है। बट फिलहाल ध्यान रखो, जब भी आप किसी बिजनेस को महंगे में खरीदते हो ना, तो महंगे में खरीदने का मतलब क्या, आप उसको किसके लिए पे कर रहे हो, गुडविल के लिए, ठीक है। तो अब इस केस में देखो हमारी फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, ऑन बिजनेस परचेज। जब मैं उसका बिजनेस परचेज करूंगा तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारे पास रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी उसकी एसेट्स आ रही है। अगर गुडविल के लिए अलग से पे कर रहा हूं तो यहां पर गुडविल का अकाउंट भी ओपन होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 में क्या आएगा, 2 रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज, लायबिलिटी जो भी मैंने लायबिलिटीज की परचेज की। अच्छा अब वापस आइए इस एग्जांपल में, 10 लाख का बिजनेस था, उसकी लायबिलिटीज 1 लाख थी, उसका बिजनेस से मुझे नेट प्रॉफिट कितना हो रहा था, 9 लाख रुपीस का। अब मैं उसका बिजनेस परचेज करने गया तो उसने बोला 8 लाख में ले जाओ मेरा बिजनेस। हो सकता है कैसा, हो सकता है, जरूरी थोड़ी हर बार कंपनीज की रेपुटेशन अच्छी हो मार्केट में, कई बार बिजनेस लॉस वाली कंडीशन में भी आ सकता है। अब उसको लग रहा है मैं एक ऐसा बिजनेस चला रहा हूं जब मैं फ्यूचर में लॉस अर्न करूंगा, है ना, मुझे लॉस होगा, लॉस बेयर करूंगा। तो इस केस में क्या होगा बताओ, वो अपना बिजनेस फटाफट बेचना चाहता है कि ले जाओ मेरा बिजनेस, है ना। यानी वो मुझे सस्ते में दे रहा बिजनेस, दे रहा सस्ते में, कितने में दे रहा था, 1 लाख रुपीस में। तो यहां पर मुझे 1 लाख का बेनिफिट होगा। मुझे ये जो बेनिफिट है ना, इसको हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व, और वहां डालेंगे। भाई ज्यादा पे कर रहा था तो क्या बनी, गुडविल, और अगर कम पे करूंगा तो क्या बनेगा, कैपिटल रिजर्व। यहां पर मुझे लॉस हो रहा था, मुझे ज्यादा पे करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसको डेबिट में लिखा। यहां पर मुझे बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट है मेरे लिए, इसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 2 में क्या, 2 कैपिटल रिजर्व। दोनों में से एक चीज आएगी, या तो गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, दोनों साथ तो आने से। यानी आप अगर किसी का बिजनेस परचेज करें तो या तो ज्यादा में खरीदोगे या कम में खरीदोगे। अच्छा ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन है आपके पास, बाकी आपकी गुडविल और इसका पॉइंट है ही नहीं। अगर क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं आपने कितने में बिजनेस परचेज किया, उसने सिर्फ ये बताया, बताओ ये कि किसी का बिजनेस परचेज किया, ये आया आपके पास एनजीएस में, तो ना तो गुडविल है ना कैपिटल रिजर्व। बट अगर आ जाए तो मैं करना 2 में फिर क्या आ जाएगा, 2 वेंडर, 2 वेंडर्स, सेम ये वाली एंट्री है। क्या फर्क है, यहाँ एसेट्स के साथ साथ गुडविल भी आई, बेनिफिट हुआ, कैपिटल रिजर्व भी आया और लायबिलिटीज भी आई, है ना। बाकी एंट्री तो वही बन गई, 2 वेंडर। सेकंड एंट्री में क्या होगा, अब मुझे इस वेंडर को पे करना है, तो मैं एंट्री करूंगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट। सेम चीज, आप हाथों हाथ उसको कुछ पे कर सकते हो, तुम्हें पे नहीं किया तो क्या इशू करोगे उसको, शेयर कैपिटल। और अगर ये शेयर आपने प्रीमियम पे इशू किए टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बहुत इजी एंट्रीज है इस टॉपिक की, पता है, बहुत इजी। अब इसको एज इट इज आप उतारेंगे, और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको कैलकुलेट करनी है इनके बीच में, और वो है हमारे नंबर ऑफ शेयर। कितने शेयर दोगे, ये क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके बाद वो पढ़ते हैं, फटाफट एक बार उतार लीजिए। हाँ तो जब मशीन वगैरह कुछ नहीं लिखे तो हमें भी उसको ऐसे ट्रीट करना लाइक एसेट सी है बस, ठीक है। तो देखो 27 क्वेश्चन अब क्या लिखा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, हमारे लेवल का ही नहीं है, तो हमारे लेवल ही डाउन करते हैं इस तरह से। देखो 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each were issued to Mohan Limited from whom assets of ₹25,000 were acquired। यानी हमने जिससे क्या आपकी क्या लिखा हुआ है, हाँ मून ही है, मैंने मून पढ़ी, मोहन मून, वो एम दिखता है सिमिलर होने में कोई बात नहीं। आप अपने अकाउंट्स में मोहन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, राम और मोहन। कई बार तो लगता है ये बुक की राम नहीं छपी है ना, लेकिन भी पीएस ग्रेवाल साहब ने छपी। चलो 27 में देखो, हमें सबसे फर्स्ट एंट्री किस चीज की करनी है, एसेट्स परचेज करने की, है ना।
अच्छा मैंने एक चीज तो आपको बताई नहीं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज, क्या? नंबर ऑफ शेयर इशू करना। आप उसको कितने शेयर दोगे पता है, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा, आपको दिया ही नहीं होगा, मिसप्रिंट किया, गायब ही होगा वहां से। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, स्पेशली किस केस में, जब शेयर प्रीमियम पर इशू करते हो आप। नॉर्मल अगर एक बार करोगे ना तब तो कोई प्रॉब्लम आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर नॉर्मली शेयर कैपिटल में डाल देंगे सारे अपन। बट जब भी आप नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करोगे, कब, जब शेयर आप प्रीमियम पे इशू करोगे, तो इस केस में हमारा एक फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला, ध्यान से सुनिए। अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू क्या मतलब होता है, ड्यू का कितने देने बाकी हैं। सपोज कीजिए मैंने 5 लाख रुपीस की एसेट्स परचेज की, 1 लाख रुपीस को ऑन परचेज पे कर दिया डाउन पेमेंट, तो अब मुझे कितने रुपए देने उसको, 4 लाख रुपीस। तो ड्यू कितना है, 4 लाख ड्यू है, समझ रहे हो। 5 लाख की एसेट्स परचेज के 1 लाख दे दिए, 4 लाख रुपीस अभी भी ड्यू, तो यहाँ क्या आएगा, अमाउंट ड्यू, यानी कितने रुपए देने हैं। और डिवाइड में एक वर्ड याद से ध्यान से देखो, इशू प्राइस पर शेयर, ये क्या होता है, आपने शेयर इशू कितने में किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस। जितने का शेयर होता है ना उसकी फेस वैल्यू। अब वो शेयर में अप में भी इशू कर सकता हूँ, ज्यादा में भी दे सकते हैं, और डाउन में नहीं कर सकते, क्योंकि डाउन और डिस्काउंट पे होता है। डिस्काउंट पे कभी भी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, बट आगे मैं पढ़ाऊंगा 2 टाइप के शेयर होते हैं जो डिस्काउंट पे इशू होते हैं, है ना, पर वो फ्यूचर की बात है। नॉर्मल केस में अगर आपसे कोई कहते हैं डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं क्या, ठीक है। इशू प्राइस का मतलब, सपोज कीजिए 100 रुपीस का शेयर है, ये इसकी फेस वैल्यू है, क्या है, फेस वैल्यू। अगर ये आपने 100 में इशू किया तो इसकी इशू प्राइस क्या हो जाएगी, बस। लेकिन अगर आपने 100 रुपीस का शेयर 120 में इशू किया तो इशू प्राइस 120, यानी कि अगर प्रीमियम पे इशू करोगे तो प्रीमियम को ऐड कर देंगे, बस। ये आ गए हमारे नंबर ऑफ शेयर। हमारे बुक में तो ये वाला फॉर्मूला है, वो बिजनेस परचेज करने का, बिजनेस परचेज जब हम करेंगे ना तो परचेज कंसीडरेशन होगा। वैसे हाँ, इसमें भी आप पीसी लिख सकते हैं, मैंने कैसे तो ये पढ़ा। ये एक्चुअल अमाउंट ड्यू क्या होता है, परचेज कंसीडरेशन ही तो है, जो मैं परचेज कर रहा हूं उसके बदले में क्या पे करना है, बस पीसी बोल सकते हैं आप, परचेज कंसीडरेशन, ठीक है। अब बताओ, ये बता दो एक बार, फिर अपन आते हैं क्वेश्चन पे। ये आपको हर बार कैलकुलेट करने ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेयर्स आपको हर बार निकालने पड़ेंगे, चाहे क्वेश्चन बोले या नहीं बोले। और जब गिवन हो तो गिवन कभी होगा, जैसे इस क्वेश्चन में तो गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखो, तो अब अपने को क्वेश्चन नंबर 27 पे आना है, ठीक है। और सबसे फर्स्ट अपने को कर लेनी है एंट्री। फिर फर्स्ट एंट्री किस चीज की होगी, एसेट्स परचेज करने पर। क्या एसेट्स परचेज की नाम कहीं नहीं बताया अपने को, तो हम भी क्या मान लेंगे, एसेट्स। तो हम एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की एसेट्स परचेज की हमने, 25,000। और 2 में आएगा वेंडर, वेंडर का नाम क्या है यहाँ पर वो लिखना है, टू मून लिमिटेड, ठीक है, 25,000। एसेट्स परचेज फ्रॉम मून लिमिटेड, ठीक है, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री क्या होगी, मून लिमिटेड को अपने को शेयर इशू करने हैं। अच्छा कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर है। क्या एंट्री होनी चाहिए, मून लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट 25,000। 2 में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2000 एट द रेट ऑफ। अच्छा देखो 25,000 में हमने एसेट्स परचेज की, लेकिन उसको हम जो शेयर इशू कर रहे हैं वो कितने इशू कर रहे हैं, 2,000 को। यहाँ वैल्यू क्या आएगी पता है, यहाँ वैल्यू आएगी 2,000 शेयर इनटू 10, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमने इसको बैंक से, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट पे तो हम शेयर इशू कर ही नहीं सकते, टू बैंक अकाउंट। ये अपन ने एज्यूम किया, क्लियर। यहाँ नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने की नीड नहीं थी, क्यों, क्योंकि खुद ने ही दे दिया अपने को क्वेश्चन में। क्या लिखना है,
ड्यू अमाउंट paid to Moon Limited. क्वेश्चन नंबर 28 फॉर्मूला मिटा दो ना। कह रहा है अमृत धारा लिमिटेड, आती थी ना अमृत धारा, छोटी सी लेकिन पेट्रोल तो भगुन डालते हैं, टेस्ट खतरनाक होता है, मुझे लगता है जेल भी है लेकिन वो असर करती है। अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। हमने प्रीमियम पे शेयर इशू किए है ना। As fully paid up in consideration of the purchase of plant and machine of ₹1 lakh। हमने 1 लाख की प्लांट एंड मशीन परचेज की, किससे परचेज की है? नहीं, अमृत धारा तो अपन खुद है, अमृत धारा लिमिटेड इशूड, इसने तो इशू किया है। अच्छा, पार्टी का कहीं नाम नहीं है तो क्या करेंगे? वेंडर लिखेंगे बस। तो फर्स्ट एंट्री बताओ। ऐसे प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट को है। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट। कितने का लिया हमने प्लांट एंड मशीन? 1 लाख रुपीस का। 2 में क्या आ जाएगा? टू वेंडर्स अकाउंट 1 लाख रुपीस। नरेशन क्या होगा? प्लांट एंड मशीन परचेज फ्रॉम वेंडर। पार्टी का नाम तो है नहीं तो वेंडर लिखते हैं। सेकेंड एंट्री, अब क्या है सेकेंड एंट्री में? हमें इसको क्या इशू करने हैं भाई? शेयर इशू करने हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या दिया हुआ क्या कितने शेयर देते हैं? देखो जरा। नहीं दिया। दिया है ना? हाँ दिया। 800 इक्विटी शेयर्स। अच्छा ये दिया। इसको मजा ही नहीं आ रहा, नंबर ऑफ शेयर निकाल ही नहीं रहे। वेंडर्स अकाउंट डेबिट, देखो कितना क्रेडिट हुआ वेंडर? 1 लाख ना, तो डेबिट भी कितना होगा? 1 लाख। इनके अकाउंट अपने क्लोज करने वापस 1 लाख। 2 में क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ शेयर कैपिटल में हमेशा अमाउंट कितना था? एक चीज अच्छे से सुनना ध्यान से, देखो जो पॉइंट बोल रहा हूँ ये आगे तक बहुत यूज आने वाला है। जब भी आप कैपिटल लिखते हो ना, यहाँ हमेशा फेस वैल्यू आती है, प्रीमियम का इफेक्ट यहाँ कभी नहीं आना चाहिए। कैपिटल में हमेशा क्या आता है? फेस वैल्यू। हमेशा याद रखना, चाहे मैं डिबेंचर्स वाला चैप्टर कराऊंगा या कुछ भी कराऊंगा, कैपिटल में हमेशा जो अमाउंट होता है वो फेस वैल्यू का आता है, ठीक है। बताओ कितने शेयर थे हमारे? 800 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितने रुपए आएंगे? 100। क्योंकि प्रीमियम तो अलग से प्रीमियम में डालना, कितने हो गए? 80,000। और 2 में क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, और ये आप चाहो तो देखो इसका 25% था ना भाई, जितने के शेयर है उसका कितना परसेंट बोला इसने? 25,000। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 80,000 के आपने शेयर इशू किए थे, इसका 25%। सर मजा नहीं आया, और बताओ बेटा और क्या कर सकते हो? कितने शेयर इशू किए थे हमने? 800 शेयर इनटू पर शेयर पर प्रीमियम कितना है? फेस वैल्यू का 25% होगा ना। फेस वैल्यू कितनी? 100 का 25%, ये लो 25 रुपीस। चाहो तो शेयर कैपिटल का 25% कर लो, चाहो तो शेयर के ऊपर मल्टीप्लाई 25 कर लो, ठीक है। नई नई चीजें सीखो ताकि क्या है कि माइंड में रहेगा, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, क्लियर। 80,000 का 25% कितना आएगा? 20,000। और 800 इंटू 25 भी करोगे तो कितना आएगा? ठीक है। नंबर ऑफ शेयर निकालने की अपने को नीड नहीं। क्या लिखना है? इक्विटी शेयर इशू टू वेंडर एट प्रीमियम। इसके जैसे एग्जांपल बहुत सारे होमवर्क दूंगा मैं, ध्यान। 29 में देखो क्या लिखा है? Z लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,20,000।
हमने 2,20,000 रुपए का क्या परचेस किया? फर्नीचर फ्रॉम सीडी लिमिटेड। सीडी कौन है? वेंडर। द पेमेंट वाज टू बी मेड बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ इक्विटी शेयर की जगह जाएगा प्रेफरेंस शेयर, है ना, ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। अच्छा यहाँ बताओ आपको नंबर ऑफ शेयर दिए नहीं, परसेंटेज कहीं ना कहीं तो पूछा है, परसेंटेज दी, ठीक है, लेकिन परसेंटेज किसकी है? वो तो शेयर का नाम होता है। ये परसेंटेज याद है ना, जो 9% प्रीमियम नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड, ये रेट ऑफ डिविडेंड है, प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम का तो इसने अमाउंट भी बता दिया आपको आगे, ₹10। तो हमें अब क्या इशू करना है? प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 29 फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर परचेज किया हमने? 2,20,000। 2 में क्या आएगा? तो वेंडर, वेंडर कौन है यहाँ? सीडी लिमिटेड। टू सीडी लिमिटेड 2,20,000। नरेश के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ, आप कर पे करें। सेकेंड एंट्री सीडी लिमिटेड को अब अपने को देने शेयर। सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, देखो जितना क्रेडिट उतना डेबिट, 2,20,000, ठीक है। 2 में अब क्या लिखना है? 2 में अब मुझे इसको देने शेयर, वो भी प्रीमियम पर। क्या लिखूंगा? 2 9% प्रीफरेंस, 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अभी एक पॉइंट बताया था मैंने आपको, कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। कितने शेयर है पता ही नहीं है सर, वही तो निकालने हैं, तो यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, ठीक है। WN मतलब वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर इशू, कितने शेयर हम इशू करेंगे वो नंबर ऑफ शेयर। क्या फॉर्मूला होता था? नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू, जिसे आप बोल सकते हो क्या? पीसी। कितने में परचेज किया? वही तो है पीसी। एसेट्स कितने में लीज से? डिवाइड में आएगा इशू प्राइस पर शेयर, इशू प्राइस पर शेयर। अब देखो अमाउंट ड्यू 2,20,000, 2,20,000 ड्यू है, 2,20,000 डिवाइड में इशू प्राइस कितने में दिया हमने? शेयर था 100 का, हमने 10 रुपए प्रीमियम पे दिया, तो 100 प्लस इशू प्राइस क्या है? 110। क्लियर? 2,20,000 डिवाइड बाय 110 तो आएगा कितने? 2,000 शेयर हमें करने हैं इशू। अब आ जाते वापस ऊपर, 2,000 शेयर हमें इशू करने हैं इनटू कैपिटल में सर फेस वैल्यू आती है 100 रुपीस। कितने हो गए? 2 लाख। नॉट बैंक, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर इशू करने? 2,000 पर शेयर पर प्रीमियम कितना था? 10 रुपीस का। कितने हो गए? 20,000। देखो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। बैलेंस शीट पूछी है क्वेश्चन में अपने को? No, sir. नहीं पूछी।